राहुल गांधी ने हाथरस और अलीगढ़ पहुंचकर हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। सुबह सुबह पहले वो अलीगढ़ पहुंचे और फिर हाथरस पहुंच गए। हादसे के 3 दिन के बाद भी बाबा फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अभी तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 4 पुरुष और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। इस मामले में बाबा भी फरार है। ना तो अब तक आयोजक गिरफ्तार हुआ है और ना ही किसी सेवादार की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग 5 तस्वीरों के जरिए इस पूरे मामले में अभी अपडेट क्या है ये आप समझिए। एक तरफ आप देखिए राहुल गांधी यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। पहले सुबह सुबह वो अलीगढ़ पहुंच गए और उसके बाद हाथरस वो वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करते और ये आश्वासन दिया कि जो सरकार है उस पर दबाव जरूर बनाने की कोशिश की जाएगी। अब आप देखिए राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह हाथरस में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों से मुलाकात की है। सबसे पहले राहुल गांधी अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचे। वहां उन्होंने 3 परिवारों से मुलाकात की। अलीगढ़ के पिलखाना गांव से 3 परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात यहां पर की है। आपको बता दें कि इस गांव से 4 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राहुल हाथरस पहुंचे। हाथरस के ग्रीन पार्क में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जब पिलखना गांव राहुल गांधी पहुंचे, ये वही गांव है जहां पर एक छोटे बच्चे की इस परिवार में मृत्यु हुई है। एक गर्भवती महिला जो कि इस बच्चे की मां थी, उनकी भी यहाँ पर मौत हो चुकी है। दुखों का जो पहाड़ उस परिवार पर टूटा है, ऐसे में उनका दर्द बांटने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे। और बड़ी खबर भी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे राहुल गांधी ने 2 जून को हुए हादसे के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा दिया है। राहुल के मुताबिक लोगों ने बताया कि पुलिस का वहां पर इंतजाम नहीं था। इसके साथ ही पीड़ित परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की भी राहुल गांधी ने मांग कर दी है। राहुल गांधी ने जल्द से जल्द मुआवजा देने की भी यहाँ पर मांग रखी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। प्रशासन की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से सीधे सीधे प्रशासन को, सरकार को यहां पर घेरा गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने बताया वहां पर पुलिस का इंतजाम नहीं था और इसीलिए भीड़ वहां पर बेकाबू हो गई। बद इंतजामी का आरोप लगाया राहुल गांधी ने। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। फोन थोड़ा साइड करिए। तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है जी। और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ने न्यूज़ 18 इंडिया से भी बात की है। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आप भी सुनिए। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? यही कहा था कि आप क्या चाहते हो। मैं सांसद में जाके वहाँ क्या कहते हैं इसकी अपील करूँगा, ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूँगा। ऐसा उन्होंने क्या पूछा? राहुल गांधी ने आपसे क्या पूछा? यही पूछा था कि ये हादसा कैसे हुआ और कहाँ हुआ और आपके परिवार से कौन 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 है, ये पूछा गया। क्या नाम है आपका? हरि मोहन। हरि मोहन जी। हरि, ये आपकी पत्नी है? हरि, हाँ आइए। कि राहुल गांधी ने क्या पूछा आपसे? राहुल गांधी ने क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा है, यही पूछ रहे हैं वो कौन है, वो तुम्हारी। हाँ। मैंने बोली सास है वो हमारी। सास है हमारे। हाँ। और क्या क्या पूछा कि संसद भवन में क्या बात उठाएंगे? क्या जो बोल रहे हैं हमारी यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर जाके उठाएंगे। मुआवजे को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, हाँ, नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ बोला था। और कुछ उन्होंने बातचीत की आपसे? नहीं, और कुछ नहीं। बेटा कुछ अलग से बातचीत किया है राहुल गांधी ने? उन्होंने यही बोला है कि हम संसद में बात करेंगे, अपने आप को हिम्मत दो, अपने घर वालों को संभालो। उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ। अपने आंसू को इनके सामने बंद करके इनको चुप कर रही हूँ। माँ के बारे में भी पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है? मैं पूछा माँ तुम्हारी ठीक है? कि हाँ, हम दोनों तो सही सुरक्षित हैं। हमारी बेटी वही चली गई बस।
हमारी घरवाली और ये मेरी बेटी वहाँ से निकल आएंगी। इसने तो बड़ा प्रयास किया उसको बचाने का, उसको लेके हॉस्पिटल गई, सरकारी हॉस्पिटल गई, प्राइवेट हॉस्पिटल गई, बाइक पे बैठा के किसी के साथ, पर उसको वो बचा नहीं पाई। हाथरस भगदड़ कांड को अब कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक परिवार भगदड़ कांड की वजह से सदमे में है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, जिस वजह से हाथरस का सियासी पारा भी अब हाई हो चुका है। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का सहारा खत्म हो गया भैया। क्या कहा जब आपसे मुलाकात हुई है? ये क्या था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ कहते इसकी अपील करूँगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीड़ितों को सही वो मिले, अच्छा है। अपने घर वालों को संभालो, उन्होंने यही कहा है मुझसे, जो कि मैं जब से मेरी बहन गई तब से मैं कर ही रही हूँ। भगदड़ कांड के पीड़ितों से राहुल की मुलाकात, पीड़ितों के जख्मों पर राहुल गांधी का मरहम, हाथरस की कहानी का राजनीतिक रोड मैप। ये तस्वीरें भले ही अलग अलग परिवारों की हैं, लेकिन यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में किसी ने अपने को खोया है तो किसी ने अपने रिश्तेदार को। यही वजह थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सामने देखकर संवेदनाओं के बांध टूट पड़े। मेरी बात भी गई, मेरा बेटा भी गया भैया, मेरा जीने का सहारा खत्म हो गया भैया। कैसे जिंदगी कटेगी भैया, एकदम याद आते ऐसी लगता मेरी आत्महत्या कर ली अपनी भैया। हाथरस और अलीगढ़ में राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे थे, लेकिन ऐसे मौकों पर सियासी हमलों की भी गुंजाइश होती है। लिहाजा राहुल गांधी ने सरकार और प्रशासन को घेर लिया। हमने क्या राजनीति करी? अगर हम पीड़ितों के लिए कह रहे हैं कि आप इनको सहायता दे दीजिए, आर्थिक सहायता दे दीजिए, तो इसमें राजनीति है? इसमें क्या राजनीति है, मुझे बताओ आप। अरे पीड़ित परिवार है, गरीब लोग हैं, आपकी सरकार की कमी के कारण हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि आपकी कमी नहीं है। आप जांच करिए कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो प्रशासन की है, किसी दूसरे की नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी एक नहीं कई परिवारों से मिले, लेकिन न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता ने जब राहुल से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल जी कुछ कहेंगे? अपने परिवार से मुलाकात की है, राहुल जी 15 मिनट मिले हैं, राहुल जी कुछ कहेंगे क्या? समय कम था, लोगों की तकलीफ ज्यादा थी, इसीलिए राहुल गांधी भी जल्द से जल्द उन परिवारों का दर्द बांटने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने 2 जुलाई को हुए हादसे में किसी अपने को खोया था। इस दौरान पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा संसद में भी उठाने की मांग की। ये क्या था कि आप क्या चाहते हो, मैं सांसद में जाके वहाँ कहते इसकी अपील करूँगा। ये मुआवजा कम दिया जा रहा है और इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूँगा। बोल रहे हैं हमारी यहाँ पे वो नहीं है सुनवाई और हम बाहर जाके उठाएंगे। उन्होंने बताया वो उसमें विधानसभा में वो उठाएंगे सवाल, और सवाल के तहत जो कुछ होगा तो वो किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान की सियासी लपट बीजेपी के दरवाजे तक भी पहुंच गई। सुनिए प्रकाश रेड्डी ने क्या कहा। Hathras incident is an accidental incident. Though all the permissions are given, the expected people were 80,000 as per the permission given by the government and as per the application given by the organizers. But unfortunately, 2.5 lakh people attended the program. There was a stampede. It is an accident, and think it is an accident and take the issue as an accident. But unfortunately, opposition parties, particularly the Rahul Gandhi Congress party, making everything as a political issue. हाथरस भगदड़ कांड का मुद्दा लगातार गर्म हो रहा है। यही वजह है कि इसकी तपिश अभी और दूर तक जाने वाली है। वहीं इस पूरे मसले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये मामला संवेदनशील है और जांच के बाद इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए वह बहुत दुखद है और संवेदनशील है और
और उस पर घटना की पूरी तरह से तहकीकात की जा रही है और जब तहकीकात के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर निश्चित रूप से राज्य सरकार निगरानी रख रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस घटना के प्रति अति संवेदनशील है और जो सहयोग केंद्र सरकार से होनी चाहिए वो उस समय प्राप्त भी कराई गई है और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उस पर जरूर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी के अलीगढ़ में और हाथरस में पीड़ितों की मुलाकात के बाद सियासत करने के अब आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस जहां ये कह रही है कि ये सियासत नहीं है, प्रशासन की लापरवाही है, तो वहीं बीजेपी इसे सियासत करार दे रही है। पीड़ितों से उनका दुख दर्द साझा किया, उसके बाद एक अलग भी बात की, कुछ लोगों से, परिवारजनों से भी बात की, उनसे हालात जाना, उनसे पूछा मैं क्या मदद कर सकता हूं, हमारी पार्टी क्या कर सकती है। निर्देश दिए उन्होंने वहां कार्यकर्ताओं को कि जितनी क्षमता है पीड़ितों के आंसू पूछने में लगाएं। राहुल जी के दौरे का यही मतलब था। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, जो विषय है व्यवस्थाओं को बेहतर करने का। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश दिया कि एक नियम, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गहराई से बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग इस बात को देखें कि 1000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं या 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनके लिए मूलभूत नागरिक सुविधाएं, पानी, शौचालय, बिजली, पंखा, ये व्यवस्था क्या होनी चाहिए। कोई स्थिति परिवर्तित हो जाती है, आंधी तूफान आ जाता है तो क्या होगा, और कोई आपात स्थिति आ जाती है तो जैसी इस केस में आई तो क्या होगा। तो तीनों परिस्थितियों को मिलाते हुए एक एसओपी बनाई जाएगी, जिसमें आयोजक की जिम्मेदारी क्या होगी, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी क्या होगी, ये तय किया जाएगा। देखिए, राहुल जी और हम लोग, सब लोग यहाँ पर उनके दर्द को साझा करने आए थे। हम लोग चाहते थे कि पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं दें और एक भरोसा दिलाएं। क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त देश के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, तो राहुल गांधी ने आकर के एक अभिभावक के रूप में पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदना दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए, राहुल जी से जो उन्होंने दर्द सुना, राहुल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को दिल खोल करके इनकी सहायता करनी चाहिए। इतना छोटा दिल मत करें कि श्रद्धालुओं की मौत के ऊपर आपके खजाने का दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा है। आप 2 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आप डाल करके ये समझ रहे हो कि आपने बहुत मदद कर दी। इनकी मदद की जरूरत है, इस वक्त इनको सहायता की जरूरत है। Hathras incident in Uttar Pradesh, Hathras incident is an accidental incident. Though all the permissions are given, the expected people were 80,000 as per the permission given by the government and as per the application given by the organizers. But unfortunately, 2.5 lakh people attended the program. There was a stampede and it is an accident, and think it is an accident and take the issue as an accident. But unfortunately, opposition parties, particularly the Rahul Gandhi Congress party, making everything as a political issue, which is not correct and which is not in the interest of the nation and in the interest of the state also.